Hello friends, welcome in my channel SPT999. This is Vikas with lecture 34 for Python, and in this lecture we are going to discuss about user input in list using eval function and append function also. We have two methods to take user input in the list, and also we will see traversal of collection data type. तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हमने एक लिस्ट ली हुई है। तो लिस्ट जो हमने x नाम की लिस्ट ली है, अगर इसमें हम पहले से ही वैल्यूज़ रख देते हैं प्रोग्राम में, तो इसको बोला जाता है इनिशियलाइजेशन, किसी भी वेरिएबल या लिस्ट का इनिशियलाइजेशन। तो आप यहाँ पे लिख देते हैं, हम ये कमेंट लिखने का तरीका है, पाइथन में कमेंट लिखने का तरीका है। हमने लिस्ट को इनिशियलाइज किया हुआ है फिलहाल, अभी हम इसके बाद यूज़र इनपुट देखेंगे। तो इस लिस्ट को प्रिंट करने का तरीका क्या है? एक तो प्रिंट करने का तरीका ये होता है कि हम x लिख दें सीधे सीधे और इसको रन कराएं, तो हमारी सारी वैल्यूज़ यहाँ पे एक साथ प्रिंट हो जाएंगी। एक तरीका तो ये है, यहाँ पे आउटपुट देखते हैं। तो ये है लिस्ट को प्रिंट करना। इस तरीके से हम पूरी लिस्ट एक बार में प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन इसको हम ट्रैवर्सल नहीं बोलते हैं। ट्रैवर्सल का मतलब होता है लिस्ट की एक एक वैल्यू पे विजिट करना। तो उसके लिए हमें लूप लगाना पड़ेगा, फॉर आई इन रेंज फंक्शन लगा लेते हैं फिलहाल, और इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट करते हैं लिस्ट में, और यहाँ पे जितनी वैल्यूज़ हैं 19 वैल्यूज़ हैं वो दे देते हैं। और आपको पता है कि रेंज फंक्शन जो है फॉर लूप में, ये लास्ट वैल्यू को रन नहीं कराता है, यानी 19 रन नहीं होगा, 0 से लेके 18 तक जाएगा। तो अगर 0 से इंडेक्स नंबर स्टार्ट किया जाए और 19 वैल्यूज़ हैं, तो लास्ट इंडेक्स का नंबर 18 ही रहेगा। तो हम यहाँ पे प्रिंट x और यहाँ ब्रैकेट के अंदर i पास कर देते हैं। तो 0 से लेके 18 तक के इंडेक्स नंबर यहाँ पे आएंगे, x और इंडेक्स नंबर के साथ वैल्यू को एक एक करके प्रिंट कर देगा। तो इसको एक बार रन कराते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे सारी वैल्यूज़ अलग अलग आ गई हैं, और इसी को ट्रैवर्सल बोलते हैं कि हमने एक एक वैल्यू पे विजिट किया है अलग अलग जाके इंडेक्स नंबर से। अच्छा, इसके और भी तरीके हो सकते हैं। हमें वैल्यू का जो ये लेंथ है ये ना पता हो, तो आप यहाँ लेंथ फंक्शन लगा दीजिए, एक्स पास कर दीजिए, ये लेंथ कैलकुलेट करके यहाँ पे रख लेगा। इस तरीके से भी आप वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं, आपको लेंथ काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा किसी भी कलेक्शन डेटा टाइप को ट्रैवर्स करने का, यानी एक एक वैल्यूज प्रिंट करने का एक और तरीका होता है। आपको रेंज फंक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे सीधे उस डेटा टाइप को पास कर दीजिए यहाँ पे, फॉर आई इन x। तो i जो है वो x के अंदर जाएगा और उसकी एक एक वैल्यू पे विजिट करेगा। तो इस बार हमें सीधे i लिखना है, क्योंकि इस बार इंडेक्स नंबर का खेल नहीं हो रहा है और यहाँ पे रेंज फंक्शन नहीं है। कोई भी कलेक्शन डेटा टाइप है तो आप फॉर लूप में उसको सीधे पास कर सकते हैं, क्योंकि x खुद ही अपने आप में एक रेंज को कंटेन करता है। ये अपने आप में पूरी एक रेंज है, वैल्यूज़ की रेंज है। तो इसमें रेंज फंक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, आप सीधे x पास कर सकते हैं। i जो है इसकी एक एक वैल्यू पे विजिट करता जाएगा और एक एक वैल्यू निकालता जाएगा और प्रिंट करता जाएगा। तो इस तरीके से भी आप किसी कलेक्शन डेटा टाइप में ट्रैवर्सल कर सकते हैं। इसको आप रन करा के देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे सारी वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं। तो ये हमने देखा इनिशियलाइजेशन, और हम यहाँ पे देखने वाले हैं यूज़र इनपुट, मतलब कि अगर इस लिस्ट में यूज़र इनपुट कराया जाए तो हम कैसे कराएंगे। तो ये हमने इनिशियलाइजेशन यहाँ से हटा दिया है। आप चाहें तो एक कमेंट यहाँ पे पास कर सकते हैं कि हम लिस्ट में यूज़र इनपुट कराने वाले हैं। तो लिस्ट में यूज़र इनपुट कराने के कई तरीके हैं, इसमें से एक तरीका देखते हैं हम लोग यहाँ पे। सबसे पहले हमें यूज़र से लिमिट इनपुट करानी होगी कि हम कितनी वैल्यूज़ अपनी लिस्ट में इनपुट कराना चाहते हैं। तो हमने n पे जा कर के यूज़र से इनपुट करा लिया, इंट इनपुट एंटर लिमिट, कितनी वैल्यूज़ इनपुट करानी है आप। इसके बाद हम फॉर लूप लगाएंगे, आई इन रेंज, और 1 से लेकर के n तक लूप को चला देंगे कि हमें इतनी वैल्यूज़ इनपुट करानी है। अब क्योंकि n लास्ट वैल्यू चलेगी नहीं, इसलिए हम +1 कर देते हैं इस तरीके से। अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, x इज इक्वल वैल्यू यूज़र से इनपुट करानी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंट इनपुट। अगर हमें टाइप डिसाइड नहीं करना है तो हम यहाँ पे इंट हटा देते हैं, तो वो किसी भी टाइप की वैल्यू होगी स्ट्रिंग के फॉर्मेट में रिकॉर्ड कर लेगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एंटर वैल्यूज़।
यूज़र वैल्यू इनपुट करेगा, एक्स में स्टोर होगी वो वैल्यू, और हम क्या करते हैं, एक लिस्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक लिस्ट बना लेते हैं li नाम से, ब्लैंक लिस्ट, ऐसे एम्प्टी लिस्ट इसको बोलते हैं। तो हमने एम्प्टी लिस्ट बना ली है, और यहाँ li डॉट अपेंड नाम का एक फंक्शन है, उसमें क्या करते हैं, इस x को अपेंड कर देते हैं। तो अपेंड फंक्शन का काम होता है लिस्ट में वैल्यू को जोड़ते जाना। तो ये अभी तो फिलहाल कोई वैल्यू नहीं है, तो फर्स्ट वैल्यू ऐड करेगा, फिर उसके आगे सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो यहाँ यूज़र ने जितनी लिमिट इनपुट की है उतनी बार लूप चलेगा, उतनी वैल्यूज़ इनपुट होंगी, और वो सारी वैल्यूज़ एक एक करके लिस्ट में अपेंड होती रहेंगी, और फाइनली हमारे पास लिस्ट प्रिपेयर हो जाएगी। तो लूप के बाहर हम निकल के आएंगे, और यहाँ हम चाहें तो प्रिंट करके अपनी लिस्ट को देख सकते हैं। लिस्ट का नाम है li। तो एक बार इसको रन कराते हैं। अब यहाँ पे लिमिट पूछ रहा है, तो हमने कहा हमें 5 वैल्यूज़ देनी है सिर्फ। कह रहा है एंटर वैल्यूज़, हमने कहा 12, 23, 34, 45, 56, 5 वैल्यूज़ हैं। ये देखिए सारी वैल्यूज स्ट्रिंग के फॉर्मेट में हमने बताया था ना ऐड हो जाएंगे, क्योंकि हमने उसको टाइप कास्ट नहीं किया है। तो स्ट्रिंग बना करके लिस्ट में उसने ऐड कर दिया, सारी वैल्यूज़ आ गई। तो एक तरीका तो ये है किसी भी लिस्ट में वैल्यू को इनपुट कराने का। और अगर आप चाहें तो ये अपेंड फंक्शन यहाँ से हटा सकते हैं, और किसी भी लिस्ट में वैल्यू को इनपुट कराने का एक तरीका ये भी होता है कि आप eval फंक्शन लगाइए, और यहाँ पे इनपुट दे दीजिए एंटर लिस्ट वैल्यूज, और उसके बाद रन कराइए इसको। तो एंटर लिमिट हमें कितनी वैल्यूज चाहिए, 5। एंटर लिस्ट वैल्यूज, तो हमने 45 दिया। एक लिस्ट बना के यहाँ पे इनपुट करते 45 कॉमा जितनी वैल्यूज चाहिए हमें, और उसके बाद एंटर कर देते हैं। तो ये देखिए सारी वैल्यूज यहाँ पे इनपुट हो गई हैं। अच्छा, यहाँ पे ये जो हमने लिमिट इनपुट की है इसका कोई रोल नहीं है, ये यहाँ पे लिखा रह गया, इसको हटा देते हैं, इसका कोई रोल नहीं है। li eval फंक्शन का काम क्या होता है कि ये सीधे सीधे लिस्ट को इनपुट कराता है। हमें एक एक वैल्यू इनपुट नहीं करनी है, हम सीधे वैल्यूज इनपुट कर सकते हैं बिल्कुल लिस्ट के फॉर्मेट में। तो जैसा इनपुट करेंगे एज इट इज वो li में स्टोर होगा, और वैसा ही प्रिंट भी हो जाएगा। जैसे इसका यूज करके हम अलग अलग डेटा टाइप की वैल्यूज भी रख सकते हैं। इसको हम रन कराते हैं अगेन। अब यहाँ पे कह रहा है एंटर लिस्ट, तो हमने एक लिस्ट बनाई। यहाँ पे मान लो हम स्ट्रिंग रखना चाहते थे, हमने स्ट्रिंग रख दिया, कॉमा करके हमने एक फ्लोट नंबर रख दिया, इसके बाद इंटीजर रख दिया, इसके बाद फिर से स्ट्रिंग रख दिया हमने, फिर हमने इंटीजर रख दिया। कोई भी टाइप रख सकते हैं और कितनी भी वैल्यूज रख सकते हैं, बस लिस्ट के फॉर्मेट में आप दे दीजिए, इसके बाद एंटर कर दीजिए। तो ये eval फंक्शन का कमाल है कि ये एज इट इज लिस्ट को एक्सेप्ट करा देता है। तो एक ये भी तरीका होता है किसी भी लिस्ट में वैल्यू को इनपुट कराने का। So that's all for this lecture. If you have any doubt or question, then you can contact. Thanks for watching.